Hello, beta. Open your English book. Beta, in English, as you all know that we are studying chapter 6 Knowledge alone is not supreme. और जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि जो राजा भोज नाम के एक राजा थे, भोज नाम के एक राजा थे और वो जो थे वो बहुत ज्ञानी थे, है ना। और उनके दरबार में भी बहुत सारे ज्ञानी और विद्वान लोग थे। महाकवि कालिदास जिनमें से एक थे। तो बच्चों एक बार क्या हुआ, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि जो वो राजा भोज का राज्य था उसकी एनिवर्सरी थी और इस मौके पर राजा भोज ने एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जिनका नाम था चिंतन, उनको उपदेश देने के लिए बुलाया। और चिंतन जो थे उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बताया कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, इस संसार में ज्ञान ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वस्तु है। और जो उनकी ये स्पीच थी, चिंतन की जो स्पीच थी, इसको सभी लोगों ने क्या किया, एप्रिशिएट किया। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं क्या होता है। आफ्टर द स्पीच द डिस्कशन स्टार्टेड। अब बच्चों जब स्पीच समाप्त हो गई, उपदेश समाप्त हो गया चिंतन जी का, तो जो डिस्कशन था वो स्टार्ट हुआ। कालिदास द ग्रेट पोएट got up from his seat and said, I do not fully agree with the views of the honorable speaker. अब बच्चों जब स्पीच समाप्त हो गई तो डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तब क्या हुआ, जो महाकवि कालिदास थे वो अपनी सीट से उठे और कहने लगे कि मैं जो माननीय स्पीकर जी हैं, मैं उनके जो विचार हैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। किंग भोज एंड अदर स्कॉलर्स वर वेरी मच सरप्राइज्ड एट द कमेंट्स ऑफ कालिदास। और बच्चों राजा भोज और दूसरे जो विद्वान थे उनको सभी को क्या हुआ, जो महाकवि कालिदास थे उनके इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। पोएट कालिदास had made a unique place for himself in the field of knowledge। क्योंकि बच्चों जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने भी ज्ञान के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बनाया था। Everyone wondered why Kalidas did not agree that knowledge is supreme। हर किसी को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कालिदास जी तो खुद इतने ज्ञानी और विद्वान हैं, तो वो इस बात से एग्री क्यों नहीं है, इस बात से सहमत क्यों नहीं है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो सुप्रीम है, वो सर्वोपरि है। ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान का सर्वोच्च स्थान है। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ तक। अभी मैं आपको होमवर्क बता रही हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में घर से क्या करना है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लिए, हमने वर्ड बैंक कर लिया। और बच्चों आज आप घर से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ये आपको पहले तो ऐसे ही बिल्कुल बुक में फिल करना है और बुक में फिल करने के बाद आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।